नमस्कार, फास्ट मनी आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और यह हफ्ता कहीं न कहीं भारतीय बाजार पे छोटा है, उसका असर भी भारतीय बाजारों पे देखने को मिल सकता है। बीते हफ्ते हमने बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा था। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते बाजार में थोड़ी शांति बनी रहे। हालांकि अगले हफ्ते एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं अगले हफ्ता फिर से बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन वीकेंड में कुछ बड़ी खबरें आई और उसका असर आज भारतीय बाजारों पर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। रजत, नमस्कार। नमस्कार। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते जब क्लोजिंग हो रही थी तो कुछ ट्रैक कर रहा था, एशियन मार्केट्स में 8% की गिरावट देखने को मिली बीते हफ्ते। हमारे मार्केट्स 2.5% टूटे। अच्छा, वो बात अलग है कि उससे पहले वाले हफ्ते नहीं, उससे पहले वाले हफ्ते में ऑलरेडी डेंट पड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर एशियन मार्केट पुल बैक आ गया ना तो इंडियन मार्केट स्ट्रांग है एज कंपैरेटिव टू एशियन मार्केट्स। वहां पर भी पुल बैक ही डेफिनेटली देखने को मिलेगा। खरीदारी के सौदे रखेंगे। मैं तो शुरुआत में तो सभी खरीदारी के सौदे आज के सत्र में बहुत ज्यादा ओवरशूट हो चुके हैं। तो देखिए, मैं खरीदारी के सौदे रखूंगा, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स लगातार 2 हफ्तों से मैं आगाह कर रहा हूं कि मुझे इस पे खासतौर पर सरकारी बैंकों पे कन्विक्शन नहीं है। मैं हर तेजी पे बिकवाली कर रहा हूं। एसबीआई पे भी कुछ वार्निंग दे देते पहले से। इसमें एक शेयर होगा जिसको बतौर ईपीएस से उतारूंगा मैं। देखते हैं क्या होता है आज के लिए। लेकिन शुरुआत जो है छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स के साथ मैं करूंगा, जिसमें मुझे लगता है कि तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसने बाजार को पूरी तरह से थामने की कोशिश की है। गिरावट को बहुत हद तक उसने संभाला भी। अगर आईटी स्टॉक्स में गिरावट आती तो बाजार में गिरावट और तेज भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन आज के लिए एचसीएल इन्फोसिस्टम एक शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। बीते सत्र में जब बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही थी तो ये एक ऐसा शेयर था जो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। आज के लिए एचसीएल इन्फोसिस्टम में खरीदारी कीजिए। 58 रुपये 50 पैसे का आपको टारगेट रखना है, 57 रुपये का, लेकिन इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस होगा। अगला जो शेयर होगा केनरा बैंक होगा, जिसमें कि बिकवाली करने की सलाह होगी। जिस तरह से एसबीआई के नतीजे आए हैं वो नतीजे कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक हैं। 20 साल में पहली बार एसबीआई घाटे में आई है और ये कहीं ना कहीं उन तमाम सरकारी बैंकों के जिसके नतीजे नहीं आए हैं उसके भी मूड को बेहद खराब कर सकता है आज के कारोबार में। केनरा बैंक एक ऐसा ही शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में तेज दबाव देखने को मिल सकता है। 315 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए। 326 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट को हिट हो जाता है तो फिर आप 300 रुपए के टारगेट के साथ इस शेयर में बिकवाली करके चल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, रिकैपिटलाइजेशन की खबर जब अक्टूबर में आई थी तो बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। ये तमाम शेयर वापस से वहां से गिरते हुए, यानी कि वहां से तेजी के बाद अक्टूबर में जो तेजी आई थी उसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली और वापस ये शेयर तमाम शेयर जो है उसी लेवल के आसपास आ गए जो अक्टूबर के आसपास कारोबार कर रहे थे। यानी कि रिकैपिटलाइजेशन की पूरी अच्छी खबर जो है इन शेयरों में कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट हो चुकी है। तो थोड़ी भी निगेटिव खबर आती है तो इन शेयरों में बेहद दबाव देखने को मिल सकता है। केनरा बैंक में आज के ट्रेड में बिकवाली करके चल सकते हैं। पहला स्टॉक होगा सीएट, जिस पे आप नजर रखें। देखिए, लगातार टूटता स्टॉक है। 5 हफ्ते वन वे ट्रैक पे टूटा ये स्टॉक, लेकिन अब हो सकता है कि निचले स्रोत से इस हफ्ते स्मार्ट प्ले हो। लोअर लेवल से खरीदारी के चांसेस ज्यादा हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप खरीदारी करके चलेंगे तो आपके फेवर में ज्यादा बैठेगा। 1538 ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए आज के लिए और टारगेट 1570 तक के सीएट पे देखने को मिल सकते हैं। एक पुल बैक ट्रेड होगा ये स्टॉक, मैं फिर से कह रहा हूं, एक पुल बैक ट्रेड के तौर पर आप सीएट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ऐसा ही एक और पुल बैक ट्रेड डेरिवेटिव है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहां पर भी बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर आप चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी इंटैक्ट है और अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास ही आके अल्ट्राटेक सीमेंट पिछले सत्र में लोअर लेवल से कुछ पुल बैक शो कर रहा था। ये निचले स्तरों से खरीदारी जो है ये बढ़ सकती है और सीमेंट स्टॉक्स वैसे भी एसीसी के नतीजों के बाद काफी लाइमलाइट में आए हैं। हो सकता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी जो है वो लोअर लेवल से बनती हुई नजर आए, लेकिन आप टारगेट्स छोटे रखिए। 4190 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 4140 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में लगाकर चलना है। अब मैं 2 स्टॉक्स जो होंगे फार्मा के होंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग प्ले होगा। एक में मैं बिकवाली करने की सलाह दूंगा, एक में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इसमें जो मेरा अगला शेयर होगा फाइजर होगा, जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए, बीते सत्र में जब बाजार में हमने देखा था काफी तेज गिरावट देखने को मिल रही थी तो इस शेयर में निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली थी और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास से बंद हुआ। जब बाजार में तेज गिरावट आई थी तो शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। अच्छी बात यह है कि शेयर ने 50 डेमा के आसपास मजबूत सपोर्ट लिया, वहीं से पुलबैक रैली दिखाया और बीते 4 सत्रों से देखिए लगातार इस शेयर में कहीं न कहीं खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेड में फाइजर में मजबूती देखने को मिल सकती है। 2375 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है, 2280 रुपए का, लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का जो अगला शेयर होगा ग्लेनमार्क फार्मा होगा, जिसमें कि बिकवाली करने की सलाह होगी। नतीजों के बाद जिस तरह से इस शेयर में दबाव देखने को मिला, लगता नहीं है कि थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि संकेत भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं देखने को मिले। और जिन कंपनियों के नतीजे खराब आए हैं उन शेयरों में आप देखिए काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसका अच्छा एग्जांपल वोकहार्ट फार्मा है, जिसमें हमने देखा था नतीजों के बाद लगातार कई दिनों तक
गिरावट देखने को मिली थी। इस शेयर में भी देखिए वायदा बाजार में ताजा मंदी के सौदे खड़े हुए हैं। एक्सपायरी के हफ्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे शेयरों में और भी तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। आज के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में बिकवाली करके चलिए 520 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा, 541 रुपए का लेकिन आज के लिए स्टॉप लॉस होगा। टाटा स्टील होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। देखिए माना मुनाफे की फिगर जो है वो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1320 करोड़ उससे कम है, 1136 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। लेकिन आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग नतीजे कंपनी के बहुत बेहतर हैं और 5696 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि 57% बढ़ा है सालाना आधार पर। ऊपर से साउथ ईस्ट एशियन ऑपरेशन सेल्स लगभग 23% बढ़ी है। इसके अलावा डोमेस्टिक स्टील का जो बिक्री है उसमें भी 34% का इजाफा देखने को मिला है। तो अगर आप ऑपरेटिंग फ्रंट पे देखें टाटा स्टील के नतीजे तो ठीक लग रहे हैं देखने में। आज इंपैक्ट पड़ सकता है स्टॉक पे, 670 668 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप बैठेगा, ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो आज 700 के पार यानी कि 705 तक के टारगेट्स आप टाटा स्टील पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 705 का ये टारगेट होगा, 690 नहीं 705 के टारगेट टाटा स्टील पे आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से इस स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। एक और ट्रेड बनेगा कजारिया सिरामिक्स, जिसपे निचले सिरों से साफ तौर पे खरीदारी जो है वो विजिबल थी पिछले सत्र में और ये शॉर्ट कवरिंग के चलते चढ़ा था। 2% ओपन इंटरेस्ट घटा और स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कटते हुए नजर आए। हो सकता है कि आज ये जो तेजी है ये और बढ़ जाए कजारिया सिरामिक्स में। 616 के आसपास की क्लोजिंग है, 635 का टारगेट रख लें और 610 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। तो मैंने और रजत ने अभी तक आपको जो है 8 शेयर बताए हैं। तमाम शेयर में कई शेयर मेरी तरफ से बिकवाली के बताए गए हैं, रजत की तरफ से तमाम शेयर खरीदारी के बताए गए हैं। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और आज मेरी तरफ से जो ईपीएस शेयर का रिजल्ट वो हो सकता है कि बाजार का मूड थोड़ा सा खराब करे। अगर ये इस कंपनी के इस बैंक के नतीजे बेहतर आते ना तो हो सकता है बाजार यहाँ से पुल बैक रैली दिखाता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस कंपनी इस बैंक के नतीजे खराब नतीजे जो है बाजार का मूड बिगाड़ सकता है। याद रखिए बाजार में जब भी थोड़ी पुलबैक रैली आई है ना, बैंक निफ्टी के दम पे आई है, अगर वो गड़बड़ाता है तो मामला थोड़ा सा बाजार के लिए भारी हो सकता है। एसबीआई होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए ये शेयर डेली चार्ट पे तो बेहद कमजोर हो चुका है, लेकिन अब बारी इस शेयर के वीकली चार्ट पे कमजोर होने की है। नतीजे बेहद खराब आए हैं। 20 सालों में पहली बार कंपनी बैंक ने जो है डाटा पोस्ट किया और इसका असर कहीं ना कहीं नेगेटिव देखने को मिल सकता है। देखिए इस शेयर का वीकली चार्ट जो है ना 50 वे में वो करीब 274 के आसपास होता है। तो अगर गिरावट आती है आज के ट्रेड में, तेज गिरावट देखने को मिलती है, तो इस बात की गुंजाइश है कि ये शेयर जो है 274 यानी कि 100 वेमा तक जाता हुआ दिख सकता है। यानी कि मौजूदा स्तर से शेयर में करीब जो है 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के लिए मैंने इंट्राडे में 280 रुपये का टारगेट दिया, 300 रुपये का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय से इसे बतौर पोजिशनल कॉल भी देख सकते हैं। याद रखिए एसबीआई ने पहले भी जब इस तरह के थोड़े खराब नतीजे दिए थे तो शेयर में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली थी और गिरावट कई दिनों तक चली थी। तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से इसे बतौर पोजिशनल कॉल भी देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद आपको अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ एक स्टॉक है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जिस पे आप नजर रखें, हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन जाए। बनी भी थी पिछले सत्र में 9% के आसपास की तेजी थी, ये कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि तमाम एवरेजेस 50 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है और 1 घंटे के चार्ट्स भी देखें तो अच्छा ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आया। तेजी और बढ़ सकती है। आप यहां पर 57 से 58 के टारगेट्स के लिए प्ले करें और 55.5 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। तेजी एक्सपेक्टेड है। चलिए फटाफट से स्टॉक्स देखते हैं कहां पर खरीदारी की सलाह दी गई है आपको। पहला है सीएट जिसमें आज तेजी बन सकती है। लोअर लेवल से पुल बैक मैं कहूंगा स्टॉक पे हो सकता है कि आज बनता हुआ नजर आए। 1570 का टारगेट रहेगा, 1538 का स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक सीमेंट ये लगातार टूटता स्टॉक था लेकिन पिछले सत्र में लोअर लेवल से कुछ खरीदारी के संकेत बने हैं। 4190 का एक टारगेट रखें, 4140 का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील 690 पहला, उसके बाद 705 तक का टारगेट टाटा स्टील पे देखने को मिल सकता है। आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। और कजारिया सिरामिक्स एक और स्टॉक होगा जहां पर निचले सुरों से पुल बैक एक्सपेक्टेड है, पोर्टफोलियो में शामिल करें। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीवियस सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक अप था, आज फॉलो बाइंग के चांसेस ज्यादा हैं। 57 से 58 तक के टारगेट्स के लिए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो शेयर बताए गए उसमें से बिकवाली के सौदे काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने 3 शेयर बिकवाली के बताए हैं 5 में से, तो आप देखेंगे रेशियो वाइज तो बिकवाली के सौदे ज़्यादा होंगे। एचसीएल इन्फो सिस्टम में खरीदारी की मैंने सलाह दी है। छोटे मजल आईटी स्टॉक से मुझे लगता है कि पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। आईटी स्टॉक का बीते 2 हफ्तों में देखेंगे तो इसने ही बाजार को काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की है। आज के लिए एचसीएल इन्फो सिस्टम में खरीदारी कीजिए, 58.50 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। कैनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह, बिकवाली करने की सलाह होगी। 315 रुपये के लक्ष्य के
साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। जिस तरह से एसबीआई के नतीजे बेहद खराब देखने को मिले, आज के ट्रेड में हो सकता है कि सरकारी बैंकों में दबाव बढ़ता हुआ दिखे, बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन फाइजर में खरीदारी कीजिए, बीते सत्र में लास्ट के आधे घंटे में शेयर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। ऐसे में लगता है कि आज ये तेजी देखने को मिल सकती है। वापस से शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। इस शेयर में 2375 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा एक शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है कि दबाव देखने को मिल सकता है। खराब नतीजे आए थे, फ्राइडे के सत्र में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। वायदा बाजार में वापस से फिर से मंदी के सौदे खड़े हुए हैं। लगता है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है शेयर में। बिकवाली करके चलिए, 520 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। और बतौर ईपीएस शेयर दिग्गज बैंक एसबीआई में मैं बिकवाली करने की सलाह दे रहा हूं। नतीजे बेहद खराब देखने को मिले हैं। शेयर पे आज के ट्रेड में दबाव तेज देखने को मिल सकता है। 280 रुपए के टारगेट के साथ बिकवाली करके चलिए। आपको जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 300 रुपए का लगाना है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैं अभी भी बिकवाली के शेयरों के साथ जाना पसंद करूंगा। एमसीएक्स होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें देखिए बीते 3 महीनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाजार में जब जोरदार रैली देखने को मिल रही थी, अच्छा मोमेंटम था, तो भी ये शेयर पहले डेली चार्ट पे कमजोर हुआ, फिर वीकली पे हुआ, फिर मंथली चार्ट पे कमजोर हो चुका है। वायदा बाजार में भी शेयर में देखिए लगातार बहुत मंदी के सौदे नहीं खड़े, लेकिन लगातार मंदी के सौदे बने हुए हैं। ऐसे में लगता है कि बाजार थोड़ा भी कमजोर होता है तो इस शेयर में 2.5-3% गिरावट देखने को मिल सकती है। आज के लिए 710 रुपए का टारगेट साथ में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। 726 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ल्यूपिन होगा आज का मेरा अगला शेयर, जहां पे लगता है कि थोड़ी सी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरह से यूएस एफडीए की तरफ से इनके एक एएनडीए को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर है। और जिस तरह से एक दवा को मंजूरी मिली है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर तौर पर माना गया है, माना जा सकता है आज के ट्रेड में। वैसे भी जब इस तरह से यूएस एफडीए की तरफ से कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव खबरें आती है तो शेयर वैसे ही रिएक्ट करता है। पॉजिटिव खबरें हैं तो तेजी, नेगेटिव खबरें हैं तो गिरावट। चूंकि पॉजिटिव खबर है तो आज के ट्रेड में ल्यूपिन में मजबूती देखने को मिल सकती है। 850 रुपए का टारगेट साथ खरीदारी कीजिए, 814 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अगला शेयर होगा इंडिगो, जिसमें आप नजर रखें। देखिए जो क्रूड जिस तरीके से टूटा ना और एकदम से $60 के नीचे भी पहुंच गया, हो सकता है लोअर लेवल से कुछ पुल बैक क्रूड पे बनता हुआ नजर आए। और यहाँ पर खबर ये भी है कि एयरबस ने सभी A320 नियो की जो डिलीवरी है उसको रोका है। इंजन की दिक्कतों की वजह से डिलीवरी रोकी गई है और हो सकता है कि इंडिगो पे आज नेगेटिव प्ले होता हुआ नजर आए। और एविएशन स्टॉक्स भी जिस तरीके से चढ़ गए थे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है कि इन स्टॉक्स पे देखने को मिलेगी। इंडिगो बेचकर चले, 1220 के टारगेट के लिए बेचें और 1270 का लगाना होगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आपको नजर रखनी चाहिए। एनबीएफसी पॉकेट वैसे ही लोअर लेवल से कुछ स्मार्टली प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुछ डाइवर्जेंस डेफिनेटली देखने को मिल रही थी, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। आज के सत्र में भी टूट सकता है ये स्टॉक। 1324 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और 1270 आज के दिन का टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक पे अभी और देखने को मिल सकती है। क्या लगता है आज के ट्रेड में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में दबाव तेज हो सकता है? देखिए सेक्टोरल अर्निंग, सरकारी बैंकों पर ही फोकस रख के बाकी स्टॉक्स संभल सकते हैं। सरकारी बैंक्स में भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। एसबीआई एक मात्र ऐसा स्टॉक होगा जहां पर एकदम से नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ द प्ले मैं नहीं मानता कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आएगा। नतीजे बहुत सारे बैंक्स के आ चुके हैं, फैक्टर इन हो चुके हैं मार्केट्स पे। तो गिरावट आए तो एक बार के लिए जो है जहां प्रॉफिट अगर सेल कर रखा है डेफिनेटली जहां पर, और नहीं तो अच्छे शेयरों में जो है खरीदारी के मौके ढूंढिए। जी बिजनेस लगातार आपको बताता भी जानकारों के हवाले से, तो आप वहां देख सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं, कर सकते हैं। हो सकता है सेक्टोरल चर्निंग हो, सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले हो रहा है एसीसी के नंबर्स के बाद। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, लो लेवल से पुल बैक के चांसेस ज्यादा है। और आईटी तो वैसे ही बाजार का फैंसी है, पिछले सत्र में टूटा था आईटी। चलिए अब जिन स्टॉक्स की फैंसी बात करें तमाम मैंने पोर्टफोलियो में डाले, आईटी भी डाले, फार्मा भी डाले। लेकिन आज का जो अगला शेयर होगा केडिला होगा। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी मजबूती का रुझान देखने को मिल सकता है। देखिए ये भी एक ऐसा फार्मा स्टॉक्स है जो लगातार बाजार की गिरावट में बहुत अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट को जांच की है, इनके प्लांट की इकाई को जांच की और वहां उनको कोई आपत्ति नहीं मिली है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर मान सकते हैं। और इसका असर कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हाई बीटा नेचर का शेयर है, आज के लिए 422 रुपए का लक्ष्य करना होगा, 408 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। एक सरकारी कंपनी होगी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पे तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। ये ड्रेजिंग कॉर्प की एक सबसे बड़ी खासियत आप ये देखिए, ये एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो बाकी सरकारी कंपनियों के मुकाबले लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाया, लगातार इसने एक अच्छी मजबूती दिखाई है। और यही वजह है कि देखिए अभी भी जो है अपने हायर लेवल के बेहद करीब ही कारोबार कर रहा है। अब पॉजिटिव चूंकि खबर आई है, 30 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिल सकता है। 700 का ऐसा लेवल है जो शेयर के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करता है। चूंकि बीते
सत्र में गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल गई है, सपोर्ट जोन के आसपास आ गया और अब पॉजिटिव खबर आ गई है तो एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। आज के लिए खरीदारी कीजिए, 730 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है, 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, एक स्टॉक पे फिर से लोअर लेवल से खरीदारी के संकेत है, वो है बाटा। इसको आप अपने रडार पर रखें, हो सकता है कि एक्टिव हो जाए एफएनओ में। और यहाँ पर तो मुनाफे की फिगर भी 79% का जंप शो करके 68 करोड़ पे पहुंच गई है सालाना आधार पर। Q3 मुनाफे की मैं बात कर रहा हूँ और शेयर पिछले कुछ दिनों से 700 के लेवल को बचाए हुए है। एक तेजी का ट्रिगर चाहिए था और वो अब नतीजों के फ्रंट पे मिल गया बाटा को। आज के लिए 708 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 735 तक के टारगेट्स बाटा पे देखने को मिल सकते हैं, तेजी का कैंडिडेट है। दूसरा फोर्टिस, देखिए खबर ये थी कि प्रमोटर्स ने यानी कि मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह ने यहाँ पर बोर्ड से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी 37% स्टेक होल्ड करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो कंपनी है फोर्टिस, ये टेक ओवर के रडार पर आ जाए और उसके चलते बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हमने पिछले सत्र में भी एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील इस पर्टिकुलर स्टॉक पे होती हुई देखी थी और 17% का जंप आता हुआ नजर आया। अब पोजिशनली जब तक 125 का घर नहीं तोड़ता तब तक बहुत बड़ी खरीदारी की उम्मीद बन जाती है। बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है, इंट्राडे प्ले भी होगा आज के दिन के लिए। अगर सिर्फ इंट्राडे रणनीति आपको रखनी है, 146 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 156 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 156 165 के ऊपर अगर टिका फोर्टिस तो बहुत बड़ी तेजी का कैंडिडेट बनेगा, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। तो मैंने रत ने अभी तक आपको जो 18 शेयर बताया, मेरी तरफ से बिकवाली के सौदे बताए, रत की तरफ से लगातार खरीदारी के सौदे बताया। हालांकि रत ने अभी 2-3 बिकवाली के सौदे उतारे। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। चूंकि बतौर ईपीएस शेयर मैंने एसबीआई को उतारा था, बिकवाली करने से ला दी थी, तो रत एक जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप बेचकर ही चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। बतौर सुपरहिट शेयर आज के लिए मैं पीएनबी को बिकवाली करने से ला दूंगा। देखिए एक ऐसा शेयर है जिसमें मुझे लगता है कि दबाव देखने को मिल सकता है। कमोबेश वही सारे ट्रिगर्स हैं जो एसबीआई के साथ भी लागू होते हैं और बाकी सरकारी बैंकों के साथ भी लागू होते हैं। इन तमाम शेयरों ने अक्टूबर के बाद की अपनी सारी तेजी धीरे धीरे खत्म कर दी है। आज के लिए 152 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए, 159 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। फार्मा स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए और उसमें से भी अजंता फार्मा, जिसको आप अपने रडार पर रखें। हो सकता है कि आज के सत्र में स्टॉक एक्टिव होता हुआ नजर आए। और 5 से 9 फरवरी में इंस्पेक्शन हुआ, यूएसएफडी ने दहाई इकाई का इंस्पेक्शन किया और कोई भी फॉर्म 483 कंपनी को जारी नहीं हुआ। एक पॉजिटिव ट्रिगर है, आज इंपैक्ट पड़ेगा अजंता फार्मा में। और पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेजी आई नहीं, तेजी का कैंडिडेट है। 1400 को लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन आज टारगेट 1470 से 1490 तक के अजंता फार्मा पे देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट से कुछ रिकैप देख लेते हैं कौन से ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। शुरुआत मैंने की है आज सीएट के साथ, हो सकता है टायर स्टॉक्स में खरीदारी बने। सीएट पे आज का टारगेट है 1570, स्टॉप लॉस 1538। अल्ट्राटेक सीमेंट लोअर लेवल से एक स्मार्ट प्ले हो सकता है, तेजी का कैंडिडेट है ये, 4190 के टारगेट के लिए खरीदें। टाटा स्टील 690 पहला, 705 दूसरा टारगेट। टाटा स्टील पर खरीदारी की जा सकती है पोस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि ऑपरेटिंग आधार पर कंपनी के नतीजे बेहतर हैं। कजारिया सिरामिक्स पुल बैक ट्रेड बनेगा तो 630 से 635 तक पहुंच सकता है, इसको अपने रडार पर रखें। और एक है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में बहुत स्मार्ट बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और तमाम एविएशन स्टॉक हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1270 का टारगेट, 1324 का स्टॉप लॉस, बेचकर चल सकते हैं। बाटा पे नतीजों का ट्रिगर है, 735 का टारगेट, 708 का स्टॉप लॉस। फोर्टिस पिछले सत्र में बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई, लोअर लेवल से खरीदारी अभी और बढ़ सकती है। 146 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 156 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अजंता फार्मा, यूएसएफडीए ने जो जांच की उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है कंपनी को। 1470 से 90 तक का टारगेट आज के लिए और 1400 का लगा लीजिए छोटा सा स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से 10 शेयर बताया गया, उसमें से बिकवाली कई सारे सौदे मैंने बताया। आज के लिए मैंने शुरुआत की एचसीएल इन्फोसिस्टम के साथ। छोटे मॉड्यूल आईटी स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। 58 रुपये 50 पैसे का आपको इसमें टारगेट रखना है। कैनरा बैंक को बतौर बिकवाली करने की मैंने सलाह दी, 315 रुपये का बिकवाली कीजिए। और बतौर ईपीएस शेयर मैंने एसबीआई को उतारा, खराब नतीजों का असर देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड में शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइजर में खरीदारी करके चलिए। ग्लेनमार्क फार्मा में बिकवाली करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में नतीजों के बाद से जो बिकवाली की शुरुआत हुई है, लगता है अभी भी जारी रह सकती है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर एमसीएक्स है, जहां पे मुझे लगता है दबाव देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा शेयर, इसमें कहीं से भी पुलबैक रैली देखने को नहीं मिल रही है, रिकवरी भी नहीं देखने को मिल रही है। 710 रुपये के टारगेट साथ बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन 3 शेयर बिकवाली खरीदारी के होंगे, ल्यूपिन, केडिला और ड्रेजिंग कॉर्प। ल्यूपिन और केडिला में कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं यूएसएफडीए की तरफ से, उसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। बतौर सुपरहिट शेयर आज के लिए मैंने पीएनबी में बिकवाली करने की सलाह दी है। जिस तरह से एसबीआई के बेहद खराब नतीजे, आज सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिल सकता है, बिकवाली करके चल सकते हैं। पीएनबी में 152 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना होगा।